जय हिंद साथियों, पर फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस परिवार एजी साइंस में। साथियों, आज एक अलग लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु पर हम बात करने वाले हैं, क्योंकि हर कोई साथी जो इस चैनल से जुड़ा वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली शिक्षक भर्ती से संबंधित है। और वो सारी शिक्षक भर्तियाँ जो उन बच्चों से संबंधित है जो गरीब परिवार के बच्चे हैं। उनकी ज़िंदगियाँ हम पर कहीं ना कहीं उन सरकारी शिक्षकों पर भी डिपेंड करती हैं जो बेसिक आवश्यकताएं जिन बच्चों को नहीं मिल पाई। आज हम किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अपने लेवल पर जितना भी मेहनत करने की कोशिश करते हैं, अपने लेवल पर जो भी प्रयास करते हैं, हालांकि हो सकता है कि कई बार हमारे प्रयास सफल होते हैं और कई बार हमें उससे निराशा भी मिलती है। और कई बार ये निराशा सामाजिक दबाव के कारण, कुछ ऐसे तानों के कारण हम उसको गलत एंगल में ले जाकर एक गलत कदम उठा लेते हैं। हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि जो बेसिक हमारे पास फैसिलिटीज़ है, कई बच्चे ऐसे भी हैं उनके पास ये फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं। हाँ, हर कोई एक इंसान होता है, वो चाहता है कि अपने से एक अपर लेवल पर उठे। कोई अच्छे पद वाला व्यक्ति है, उसे प्रेरित होता है और वो भी प्रयास करता है कि मैं भी एक अच्छे लेवल पर जाऊं। कामयाब हर कोई इंसान होना चाहता है, लेकिन हम अक्सर इस कामयाबी की दौड़ में, इस कंपटीशन के दौड़ में उन बच्चों को या उन परिवार के या उन तबकों को भूल जाते हैं जो हमसे काफ़ी नीचे लेवल पर है और उनको उन बेसिक आवश्यकताओं से भी वंचित रखा गया है। सरकार अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास करते हैं, फ्री में शिक्षा देने का, फ्री में हर चीज़ का, दूध की या आप जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, अपने लेवल पर काफ़ी प्रयास करती है, लेकिन धरातल पर कितनी इसकी सच्चाई है हम सभी जानते हैं। अपना आज इसी पर लेकर एक इम्पोर्टेंट मुद्दा है, एक ऐसा ही प्रयास जो अपने चूरू शहर में एक अपनी पाठशाला नाम का एक प्रयास जो काफ़ी लंबे समय से धर्मवीर जी जाखड़ सर जो काफ़ी लंबे समय से इस प्रयास में जुड़े हुए हैं और काफ़ी हजारों लाखों परिवारों की ज़िंदगियों को बदला है। ऐसे बच्चे जिनके पास जो बेसिक आवश्यकताएं नहीं थी। हम सब जानते हैं साथियों कि ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो अपना होश संभालने से पहले उनको अपनी जो जिम्मेदारियों का बोझ संभालना पड़ता है, जिसके कारण वो उस शिक्षा से, उन बेसिक फैसिलिटीज से वंचित हो जाते हैं जिनकी उनको आवश्यकता है। और यही प्रोसेस चलने के कारण उनके परिवार आगे नहीं बढ़ पाते और उसी के अंदर लगातार ऐसे छोटे छोटे काम करने पर या हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी करनी पड़ती है, कार्य करना पड़ता है या भीख मांगनी पड़ती है। ऐसे बच्चों को अपनी पाठशाला, एक जो संस्था चलाई जा रही है धर्मवीर जी जाखड़ के द्वारा, जो खुद राजस्थान पुलिस में कार्यरत हैं और अपनी नौकरी के साथ साथ ऐसे गरीब परिवार के बच्चों को भी शिक्षा देकर, जिन्होंने अपनी शुरुआत झुग्गी झोंपड़ियों से की थी, 2-4 बच्चों को बढ़ाने से, वो आज हजारों लाखों परिवार के बच्चे उनके साथ जुड़े हुए हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है जानकर कि ऐसी एक शख्सियत जो अपने लेवल पर एक छोटा सा प्रयास जो इन्होंने शुरुआत की थी, धीरे धीरे लोग इनके साथ जुड़ते गए और आज 23 मार्च को एक बड़े लेवल पर एक पूरा जो पक्के मकानों के अंदर अब तक जो बच्चों की शिक्षा हो रही थी, जो भी बेसिक सुविधाएं उनको प्रोवाइड करवाई जा रही थी, ऐसे गरीब परिवार के बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे उनको अब पक्के मकानों के अंदर अच्छी फैसिलिटीज़ के साथ जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे जो बच्चे हैं जिनके माता पिता हैं उनको शिक्षा इसलिए नहीं ग्रहण करवाना चाहते क्योंकि अगर वो शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे तो घर की जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, कौन उनको कमा के देगा। तो ये सारी चीज़ें उनको जो बेसिक जो भी उनकी फैसिलिटीज़ हैं उन सभी को प्रोवाइड करवाकर धर्मवीर जी जाखड़ के द्वारा एक शानदार प्रयास करवाया जा रहा है। और उसी को लेकर मैं एक छोटा सा आपको उनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाना चाहूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी एक अच्छे शिक्षक बनकर ऐसे ही अपनी, या कोई भी, देखिए हम जरूर नहीं है कि एक शिक्षक के पद पर है कि ऐसे बच्चों का हम भला कर सकते हैं या उनके लिए कुछ हेल्प कर सकते हैं अपने लेवल पर। मैं भी ये मानता हूँ साथियों कि हमारा जो कुछ भी हम अर्निंग करते हैं, जो कुछ भी हमारी सेविंग होती है, उनमें से कुछ एक पार्ट हमें ऐसे बच्चों के लिए भी या ऐसे गरीब परिवार के जो अपना परिवार ऐसे जो चला नहीं पा रहे हैं, उनका थोड़ा बहुत इनको शिक्षा से जोड़ कर दे कि डायरेक्ट हम किसी को पैसे देते हैं, हो सकता है एक बार उनकी मदद हो जाए। लेकिन शिक्षा एक ऐसा हथियार है कि अगर उनको उस शिक्षा से जोड़ दिया जाएगा तो वो पूरा अपना भविष्य बना सकते हैं, अपने परिवार का और आने वाली पीढ़ियों का भी भला कर सकते हैं। तो ऐसे ही मुहिम का आज मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा परिचय रखना चाहूँगा। तो आप सभी को मुझे पूरी उम्मीद है कि ये ज़रूर पसंद आएगा। ये चौक है मेरे हाथ के ऊपर, क्या है ऊपर। क्यों? क्योंकि देखो ये क्या है, रखी हुई है, इन दोनों के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं है। इसके लिए क्या है, उतरोगे आप, ठीक है। अपनी पाठशाला उन बच्चों के लिए एक शिक्षा का केंद्र है, एक अभियान है। जो बच्चे भीख मांगते हैं, कचरा बीनते हैं, जो होटल ढाबों पर काम करते हैं, जो अज्ञानता की वंश या कहें या एक गरीबी की वंश, वो अपने एजुकेशन से जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनके माँ बाप भी उनको पढ़ाई से जोड़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे बच्चों को उनकी जो न्यूनतम आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए उनको शिक्षा से जोड़ करके एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर करना ही अपनी पाठशाला का एक उद्देश्य है और यही एक अभियान है। देश के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। मेरा नाम धर्मवीर जाखड़ है और मैं यहाँ राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर सेवारत हूँ। इसके साथ साथ में ये एक सामाजिक सरोकार
का एक प्रयास, जो बाल अपराधों में लिप्त बच्चे हैं उनको एजुकेशन से जोड़ने के लिए अपनी पाठशाला का संचालन भी साथ साथ में हो पा रहा है। सावधान, विश्राम, सावधान। अपनी पाठशाला के माध्यम से अपन यूँ कह सकते हैं कि शिक्षा का एक लोकतांत्रिकरण हुआ है और अंतिम तबके तक एजुकेशन पहुंची है। आज़ादी के बाद बहुत सारे परिवारों में पहली बार शिक्षा पहुंची है। इनके बाप दादाओं ने या उनके माता पिताओं ने कभी पढ़ाई के लिए कभी स्कूल की तरफ मुंह नहीं किया था, लेकिन आज उनके बच्चे हैं वो यहाँ से पढ़ लिख करके आगे बढ़ रहे हैं। घर पे रहते थे पढ़ने से पहले, हमें पता ही नहीं था क्या होती है पढ़ाई। पढ़ाई से सब कुछ बदल सकता है। पढ़ाई करेंगे तो हम नौकरी भी लगेंगे और ये बटन नहीं चकने पड़ेंगे, वरना ये बहुत सारे लोग बटन चक रहे हैं। हमारे झुग्गियों से भी जाते हैं काम पे, बहुत बच्चों ने स्कूल भी छोड़ी है, मुझे नहीं छोड़ी है स्कूल। इस पाठशाला का सारा खर्च जन सहयोग से ही होता है और बहुत सारे मित्र बंधु यहाँ अपना योगदान देते हैं। कोई अपने जन्मदिन पर यहाँ बच्चों को खाना खिलाता है, कोई अपने पिता दादाओं की याद में इन बच्चों को भोजन खिलाता है, इनके लिए स्टेशनरी लेके आते हैं, कोई बैग लेकर के आता है, कोई यहाँ नगद भी सपोर्ट करता है। तो ऐसे इस पाठशाला का ये खर्च है वो वहन हो रहा है। बच्चे सारे जा रहे हैं स्कूल? सब बच्चे जा रहे हैं, इस झुग्गी के भी, इस झुग्गी के भी सब बच्चे जा रहे हैं। क्या बनना है आगे चलकर? पुलिस। फौजी। बड़ा होकर मैं जहाज का कैप्टन बनूं और मेरे पापा का नाम रोशन करूं। तो आपको किस चीज में लगना है? आर्मी। देखिए, मैं वहाँ पर स्वयं भी जाके आया हूँ और मैंने लोगों के द्वारा भी उस संस्था की इतनी तारीफ सुनी है, उनके काम को देखा भी है, परखा भी है, वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे बात भी की है, उनके शिक्षा के स्तर को भी स्वयं जांचने का मुझे मौका मिला है। और मैं ये चीज़ बिना किसी हिचक के कह सकता हूँ कि इनके द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो लाजवाब है, शानदार है। भाई साहब मेरे पास आए, भाई साहब ये बोले जीवनी आज के बाद में भीख मांगने कभी भी नहीं चाहिए, जिस चीज़ की जरूरी होगी वह चीज़ मिल गई। जब मैं 5 साल होगी मैं बच्चा के पास भी रहती, बच्चा की मेहनत करती। मैं लोगों से भी अपील करना चाहूँगा कि आप इस संस्था की जितनी मदद कर पाएँ, इन्हें अभी अपनी संस्था की एक परमानेंट बिल्डिंग बनाने के लिए एक जगह पर ज़मीन उपलब्ध हो पाई है और उस ज़मीन पर एक अच्छा संस्थान बनाने के लिए लोगों की सहायता इनको मिल रही है। उस सहायता में यदि आप लोग भी अपनी मदद कर पाएँ, लोग उसमें जुड़ पाएँ, तो मुझे लगता है कि जो इनका प्रयास है उसके अंदर बाकी सब लोगों की भी मदद शामिल होगी, तो जो इमीडिएट इनका गोल है कि बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले वो पूरा हो पाएगा। जब ज़्यादा सर्दी होता है चारों ओर से बंद कर लेते हैं और तिरपाल ऊपर से लगा लेते हैं और सारे के सारे बच्चों को कोट वगैरह और स्वेटर वगैरह, जूते वगैरह दे दिए गए हैं। और जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बाहर की जो गर्म हवा है उसको रोकने के लिए खिड़कियाँ बंद कर दी जाती हैं। देश में ऐसे हजारों लाखों वंचित बच्चे हैं जो आज भी एजुकेशन के अभाव में अपनी जिंदगी वो अंधकार में जी रहे हैं। तो ऐसे गुमंतु परिवारों के विशेष करके बच्चों के लिए आवासीय पाठशाला का एक निर्माण हो, जिसमें हजारों बच्चों का शिक्षा का एक केंद्र हो और उनका जीवन बन सके। आने वाली 23 तारीख यानी 23 मार्च शहीद दिवस पर चूरू स्थित अपनी पाठशाला की नींव रखी जा रही है, तो आना मत भूलना इस सामाजिक सरोकार में। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर आने वाले 23 तारीख को पाठशाला पधारें। आप सभी का स्वागत है हमारी पढ़ाई जारी रखने के लिए।
इसके लिए हमें आवासीय पाठशाला की जरूरत है, जिससे हमारी पढ़ाई जारी रहे। सभी साथी पाठशाला बनाने में सहयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।